दोस्तों नमस्कार। आज जिस खबर को मैं लेकर के आया हूं वो खबर पूरे विश्व को हैरान कर देने वाली है। हो सकता है कि पूरा विश्व कोरोना के बाद एक और महायुद्ध की स्थिति से गुजर बैठे। ऐसा में क्यों? इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर के संयुक्त राज्य सऊदी अरब ने इसराइल पर ओआईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। खबर में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसराइल और फिलिस्तीन हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने रविवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है, यानी कि आने वाले रविवार को, परसों। यरूशलेम और गजा के टकराव के कारण हालात बदतर हैं। इसको देखते हुए सऊदी अरब के अनुरोध पर ओआईसी ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में ओआईसी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। ओआईसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीन क्षेत्रों में इसराइल हमले पर बैठक में बातें होंगी। इसराइल की सेना अब गाजा सीमा पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ हमास रॉकेट से इसराइली शहरों पर हमला कर रहा है। मध्य पूर्व से लेकर इस स्थिति को लेकर के बहुत तनाव है। यूनाइटेड नेशन ने इस बढ़ते हुए तनाव को लेकर युद्ध की आशंका जाहिर की है। ओआईसी ने ट्वीट किया है, अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, चेयर ऑफ द इस्लामिक समिट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन विल ऑन संडे 16 मई 2021 होल्ड ए वर्चुअल ओपन मैंडेट मीटिंग ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। उन्होंने अपने किया और युद्ध की आशंका जताते हुए उन्होंने अमेरिका ने इसराइल में अपना दूत भेजने की घोषणा की है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब और मिस्र के संपर्क में है ताकि तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। गुरुवार को व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जैन प्रशासकी ने कहा था कि मिस्र, टूनीशिया और अन्य देश वर्तमान हालत में तनाव को कम करने में भूमिका अदा कर सकते हैं। रविवार को आपातकालीन बैठक बुलाने पर ओआईसी ने अपने बयान में कहा है कि इस्लामिक समिट के अध्यक्ष सऊदी अरब के अनुरोध पर रविवार 16 मई को विदेश मंत्रियों की कार्यकारी कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी। इसमें फलस्तीन इलाके में इसराइल आक्रामकता पर बात होगी, खासकर अल कुदस अल शरीफ और अल अक्सा मस्जिद में हिंसा पर बातचीत केंद्रित रहेगी। आपको बता दूं, अल अक्सा इस्लामिक कंट्रीज के लिए, इस्लाम के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। कुछ 5 मस्जिद हैं जिनमें से एक अक्सा है। ओआईसी ने कहा कि हम फिलिस्तीनों पर इसराइल हमले और कब्जे की कड़ी निंदा करते हैं। रमजान के महीने में फिलिस्तीन के लोगों पर हमला किया गया, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। वहां रमजान थे, रोजे थे, तब यह हमला किया गया। रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए पवित्र अल अक्सा मस्जिद में जाने से फिलिस्तीनियों को रोका गया। मस्जिद में इसराइली बलों ने क्रूरता दिखाई। बच्चे खड़े थे, उनकी पिक्चरें मैं सोशल मीडिया पर देख करके मैं भी हैरान था, उनका हौसला देख करके अपने धर्म के प्रति। यरूशलेम से फिलिस्तीनी परिवारों को निकाला जा रहा है, यह भी अस्वीकार्य है। यरूशलेम आप जानते होंगे ईसाई धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इसराइली कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय नियम जहां पर आ जाते हैं वहां बहुत सारी रेखाएं खिंच जाती हैं, सीमाएं खिंच जाती हैं। दोस्तों, ओआईसी ने कहा कि इसराइल हमला उसकी नीति का हिस्सा है जिसके तहत अल कुदस अल शरीफ और फिलिस्तीन की ऐतिहासिकता और लीगल स्टेट्स को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर इसराइल ऐसा करता है तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक होगा। गाजा पट्टी में इसराइली हमले में आम लोगों की जान जा रही है, यह तत्काल रुकना चाहिए। बच्चे भी मारे जा रहे हैं। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो इसराइल को तत्काल रोके, क्योंकि उसका हमला अधिकारों का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि भारी कीमत चुकाएगा हमास। इसराइल को भी कड़े सबक में धमकी दी गई थी। इसके जवाब में इसराइल फिलिस्तीन ये मुद्दे वो अनसुलझे हैं जो कम से कम 50-60 साल पुराने हैं, जिनके बारे में समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगा ये मुद्दा है क्या। ओआईसी में किसका दखल है? फिलिस्तीनी इलाके में इसराइल कार्रवाई को लेकर इस्लामिक देशों में हलचल हो गई है। पाकिस्तान और तुर्की सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। ओआईसी में कुल 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इस्लामिक देश ओआईसी के सदस्य होने के नाते किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक स्वर में बोलते हो। यहां भी पर्याप्त मतभेद है। तुर्की और पाकिस्तान भले इसराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन ओआईसी में इनका दखल ना के बराबर है। ओआईसी को सऊदी अरब के प्रभुत्व वाला संगठन माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो जो सऊदी अरब चाहता है वही ओआईसी में होता है, लेकिन सऊदी अरब का बयान तुर्की और पाकिस्तान की तरह इसराइल को लेकर आक्रामक नहीं है। सऊदी के विदेशी मंत्रालय ने 12 मई को बयान जारी किया था और कहा था यरूशलेम से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने की इसराइली योजना को वो खारिज करता है। इसके साथ ही सऊदी ने अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमले की निंदा की थी।
तुर्की इसराइल कार्रवाई को आतंकी हमला बता रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और इसराइल को कड़ा सबक सिखाने के लिए कहा था। हालांकि रूस की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। तुर्की की भाषा में फिलहाल कोई भी इस्लामिक देश इसराइल को निशाने पर नहीं ले रहा है। ओईसी की सक्रियता या उसके बयान से इसराइल पर क्या असर पड़ेगा? ज्यादातर राजनयिक मानते हैं कि ओईसी का वैश्विक राजनीति तो दूर की बात है, खाड़ी के देशों में भी कोई दखल नहीं है। ओआईसी के कई सदस्यों ने इसराइल के साथ राजनीतिक रिश्ते कायम कर लिए हैं, जबकि ओईसी इसराइल को मान्यता नहीं देता है। पिछले साल ही ओईसी के 4 सदस्यों यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल से औपचारिक रिश्ते कायम कर लिए थे। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इस्लामिक दुनिया में एकमात्र देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है, इसलिए वो अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के भी इसराइल से औपचारिक संबंध नहीं हैं, लेकिन तुर्की के हैं। तो यहाँ तुर्की ब तुर्की बात करी जाए तो यहाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 2019 में भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो पाकिस्तान ने ओईसी से मदद मांगी थी, पर कुछ ठोस नहीं मिला। इसे लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब पर गुस्से का इजहार किया था और दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन ये ओईसी वही संगठन है कि जिससे पेट्रोल और ये सारी चीज़ें, जो यूरोपीय संगठन का एक अलग से संगठन है पेट्रोल और ईंधन के ऊपर, ये उसी तरह का एक संगठन है जो सारे इस्लामिक कंट्रीज को पेट्रोल की सप्लाई देता है, ईंधन की सप्लाई देता है। अब इसका कितना महत्वपूर्ण रोल रहेगा, इसराइल पर क्या दबाव बना पाएगा सऊदी अरब, ये देखने वाली बात होगी। या युद्ध की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, अपना कमेंट और अपना जवाब देना शुरू कीजिए, इंतजार कर रहा हूं। कमेंट तो किया कीजिए यार, और कौन सा सब्जेक्ट आप आगे देखना पसंद करेंगे। हालांकि 2017 के बाद से तुर्की और इसराइल के राजदूत एक दूसरे के यहां नहीं गए, लेकिन तुर्की ने इसराइल से राजनयिक संबंध खत्म नहीं किए हैं। 2005 में अर्दोआन जब तुर्की के प्रधानमंत्री थे तो इसराइल के 2 दिवसीय दौरे पर भी गए थे। इस दौरे में उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आलोचना की थी। तो बहुत सी चीजें हैं दोस्तों की, अब देखना यह है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये वक्त आने वाला बताएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों।